हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य 24x7 क्लास में। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। तब तक जो नए बच्चे हैं जल्दी क्लास को शेयर कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको हमारे क्लास की जो है नोटिफिकेशन वो आपको मिलती रहे। तो जल्दी जल्दी चलिए क्लास को जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए और साथ में ही कमेंट करना है। चलिए, जो पुराने बच्चे हैं वो भी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। तब तक हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो करंट अफेयर है वो है 18 मार्च का। एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें स्टैटिक जीके के भी आज कुछ चैनल वो कुछ फैक्ट जोड़े जाएंगे, तो वो भी आपको ध्यान से देखना होगा। चलिए, अभी एग्जाम आने वाले हैं। अभी यूपी जो एसआई का एग्जाम हुआ है उसमें भी काफी क्वेश्चन ऐसे हुए आए हैं जो हमारे एग्जाम हमारे क्लास से फंसे हुए हैं। तो आप लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर लीजिए और जो आगे एग्जाम आने वाले हैं वो आपको फायदा देगा, इसलिए आप लोग जल्दी से इसको देखते रहिए। चलिए, अभी हाल ही में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है उसमें एनडीए ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। नीतीश कुमार ने समेत बिहार के सभी 5 राज्यसभा सीटों पर विजय प्राप्त की है। तो ये आपको प्राप्त होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए, आइए हम इसके बारे में और अधिक से जानते हैं। तो अभी हाल में बिहार का जो राज्यसभा चुनाव हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं। बिहार का जो राज्यसभा चुनाव हुआ है, सभा चुनाव, आप लोग जल्दी से बताइए कि जो राज्यसभा है इसका जो उल्लेख है किस आर्टिकल में किया गया है। किस आर्टिकल में किया गया है आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जो राज्यसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। तो ये आर्टिकल किया गया है 80 नंबर आर्टिकल में। आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए, अब देखते हैं जो बिहार का भी चुनाव हुआ है राज्यसभा का, इसके बारे में। तो अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है इसमें एनडीए ने एनडीए ने 5 सीटों पर अभी चुनाव हुआ है। तो एनडीए ने पूरे 5 सीटों को चुनाव जीत चुकी हैं, चुनाव जीत चुकी हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा के जो 5 सीटों पर चुनाव हुआ है इसमें एनडीए ने पूर्णतः बहुमत प्राप्त कर लिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसमें नीतीश कुमार सहित अन्य लोग विजेता बने हुए हैं। इसमें महागठबंधन जो है, महागठबंधन महागठबंधन ने एक भी सीट नहीं जीती है, यानी एक भी सीट नहीं जीत पाई है। 5 के 5 सीट एनडीए ने जीत लिया है। यह चुनाव जो अप्रैल में खाली होने वाली खाली होने वाली खाली होने वाली खाली सीटों पर खाली सीटों को भरने के लिए किया गया है। खाली सीटों को भरने के लिए किया गया था। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए, तो आप लोगों को जल्दी बता ही दिया गया है कि किस आर्टिकल में राज्यसभा का उल्लेख है। तो आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 79 में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो लोकसभा है इसका लोकसभा का लोकसभा का उल्लेख है किस आर्टिकल में है? जल्दी से आप लोग बताइए। 31 में लोकसभा का उल्लेख है। इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए, आइए इसके बारे में और ध्यान से देख लेते हैं। तो अभी हाल में जो बिहार का राज्यसभा चुनाव 2026 है वो संपन्न हो चुका है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने बिहार की जो 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव हुआ है उसमें पूर्णतः जीत को हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो नितिन नवीन है, यानी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा 44 वोट इनको प्राप्त हुआ है। विपक्षी उम्मीदवार इसलिए हार गए क्योंकि उनके जो 4 विधायक थे वो वोट डालने नहीं आए हैं। तो इतना इसके बारे में आपको भी
ध्यान देना हो। जीतने वाले पांचवें उम्मीदवार जो शिवेश कुमार थे, वो दूसरी वरीता बीटों की गिनती के बाद भी जीत चुके हैं। चलिए, इतना इसके बारे में आपको ध्यान देना होगा और ज्यादा इसके बारे में आपको नहीं देखना है बस। चलिए अभी देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो सी ड्रैगन 2026 अभ्यास है, इसका नेतृत्व कौन सा देश कर रहा है, जिसमें भारतीय नौसेना भी भाग ले रही है? तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जो सी ड्रैगन 2026 अभ्यास है, इसका जो नेतृत्व कौन सा देश कर रहा है? तो हमारा ऑप्शन है नंबर 1 भारत, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया, और जो ऑप्शन नंबर सी है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है जापान। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा देश इसमें इसका नेतृत्व कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो नेतृत्व करने वाली है तो कौन है, यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका इसका नेतृत्व करने वाला देश है। चलिए आइए हम इसके बारे में थोड़ा विस्तृत में जानते हैं। जो सी ड्रैगन 2026 अभ्यास है, सी ड्रैगन अभ्यास, सी ड्रैगन ड्रैगन सी ड्रैगन अभ्यास 2026। चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है तो हमको इसको थोड़ा अच्छे से देखना होगा। चलिए, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? नेतृत्व कौन कर रहा है? तो इसका नेतृत्व कर रहा है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इतना आपको पता होना चाहिए कि इसका नेतृत्व कौन करने वाला है। तो इसका नेतृत्व करने वाला है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसके बारे में इतना आपको देखना होगा। जो संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना है, इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया जाएगा। चलिए, और इसमें जो भारत की तरफ से कौन, इसमें भारतीय भारतीय नौसेना, इसमें भारतीय नौसेना का जो नौसेना भारतीय नौसेना ने इस बार ने इस अभ्यास में अपना जो PATI लंबी दूरी की जो लंबी लंबी दूरी की समुद्री गश्ती लंबी दूरी की समुद्री गश्ती विमान तैयार, जो विमान है उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये आपको इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें भारतीय नौसेना के ने इस अभ्यास में अपना जो PATI जो लंबी दूरी की एक समुद्री गश्ती वो है, क्या कहते हैं, विमान है, इसका उपयोग किया है। तो इतना इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, इस आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इस अभ्यास में और कौन कौन से देश शामिल हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। तो इस अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हुए हैं? तो इस अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हुए हैं? तो इस अभ्यास में भारत, अमेरिका के साथ साथ और कौन देश शामिल हुए हैं? तो इसमें है ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ है, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ है, जापान भी शामिल हुआ है, तो आपको जापान भी लिख लेना होगा, जापान। इसमें जापान भी शामिल हुआ है। इसमें दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हुए हैं। इसमें दक्षिण कोरिया एवं
न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड की वायुसेना एवं नौसेना एवं नौसेना शामिल हुई हैं। तो इतना इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस अभ्यास में भारत और अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया एवं न्यूजीलैंड की जो वायुसेना है एवं नौसेना है, इन्होंने इसमें भाग लिया है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। इसका जो मेन उद्देश्य है वो भी क्या है, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जो 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 सी ड्रैगन संयुक्त अभ्यास है, इसका जो मेन उद्देश्य किस लिए इसको इस अभ्यास को किया गया है। तो इस अभ्यास का जो उद्देश्य है हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका जो अभ्यास है इसको किया गया है। तो इतना इसके बारे में आपको ध्यान से देखना होगा। चलिए आइए देखते हैं नौसेना अभ्यास सी ड्रैगन 2026 के बारे में। ये समुद्र के नीचे छिपे दुश्मनों को खोजने के लिए एक वैश्विक मिशन के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। यह गुआम के जो एंडरसन एयर स्पेस जो फोर्स बेस है में अमेरिका द्वारा आयोजित एक एंटी सबमरीन वारफेयर अभ्यास है। भारत ने अपने सबसे ताकतवर जो बोइंग P-8I विमान को समुद्र में निगरानी के लिए भेजा गया है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, तो इसके बारे में आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अभी हाल ही में स्मार्ट विलेजेस के रूप में विकसित होने के लिए चयनित जो कुसुनपुर है, कुसुनपुर गांव किस राज्य में स्थित है। ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। आप लोग जल्दी से इसके बारे में बताइए। जो कुसुनपुर गांव है ये किस राज्य में स्थित है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन हमारा देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। तो स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित होने के लिए चयनित जो जो कुसुनपुर गांव है ये किस राज्य में स्थित है। आप लोग जल्दी बताइए। आंध्र प्रदेश ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा, और ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए हम देख लेते हैं जो कुसुनपुर जिला है, ये गांव है, ये किस जिले में है। ये ये किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उड़ीसा राज्य में स्थित है कुसुमपुर जिला, ये कुसुमपुर गांव। और आपसे पूछ लिया जाए तो जिला भी पूछ लिया जा सकता है। तो जिला कौन सा है, तो केंद्रपाड़ा। तो आपसे जिला पूछा जा सके तो आप देख लीजिएगा जिला कौन सा है, केंद्रपाड़ा जिला है उड़ीसा राज्य का। यहीं पे स्थित जो है कुसुमपुर गांव, इसे स्मार्ट विलेज के रूप में घोषित कर दिया गया है। यह प्रोजेक्ट वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो यह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, यह प्रोजेक्ट वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत इसको स्टार्ट किया गया है। तो इतना इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हाल ही में कुसुमपुर जो उड़ीसा का एक पहला स्मार्ट गांव बन चुका है। विज्ञान और जो पारंपरिक गांव का एक सुंदर संगम के रूप में उड़ीसा के जो केंद्रपाड़ा जिला है में स्थित कुसुमपुर एक तकनीकी संचालित स्मार्ट गांव के रूप में बन रहा है। उड़ीसा के जो केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है कुसुमपुर गांव एक तकनीकी संचालित स्मार्ट गांव बन रहा है। तो यह CSIR का एक प्रोजेक्ट है जो विकसित भारत @ 2047 और भारत @ 2047 के सपने को पूरा करने वाला है। या 130 परिवारों के लिए वैज्ञानिक ध्यान भंडारण, सौर ऊर्जा और साफ पानी के तकनीकी यहाँ पर लगाई जाएंगी। यहाँ पर स्मार्ट गांव बनाने मतलब यहाँ हर चीज की सुविधा अच्छी से की जाएंगी। स्मार्ट गांव में यहाँ पर सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाएगा, सोलर सिस्टम से ज्यादा, और यहाँ पर पानी आनी है, ये सारी चीजें को जो व्यवस्था है वो अच्छी से की जाएंगी। तो अभी हाल ही में किस राज्य का है, तो उड़ीसा राज्य का है जो केंद्रपाड़ा जिला
का जो कुशनपुर गांव है इसे अभी हाल ही में स्मार्ट गांव के रूप में बदला जा रहा है, तो इतना आपको इसके बारे में ध्यान से देखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत अपनी पहली जो राष्ट्रीय रिपोर्ट एनआर फर्स्ट है प्रस्तुत की है? तो हमारा जो ऑप्शन है पेरिस समझौता, ऑप्शन नंबर बी है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर जो सी है नगोया प्रोटोकॉल, और जो ऑप्शन नंबर डी है रामसर अभिसरण अभिसमय। तो आप लोग जल्दी से बताइए, भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत अपनी पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है? आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कौन से समझौते के चक्कर में? तो पेरिस समझौता हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल और रामसर अभियान। आइए हम इसके बारे में देखते हैं। जो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा अभी हाल ही में जो ये नहीं, नगोया प्रोटोकॉल होगा। इसके थ्रू अभी हाल ही में जो नगोया प्रोटोकॉल है इसी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत अपनी पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर होगा सही सी। आइए हम देखते हैं जो नगोया प्रोटोकॉल है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सहयोग से इसको प्रस्तुत किया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत के किस समझौते के कारण? तो नगोया प्रोटोकॉल के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। चलिए आइए देखते हैं। आप लोग कमेंट करते रहिएगा। बिम्स्टेक यंग अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा है, भारत के प्राकृतिक खजाने और ज्ञान की रक्षा करना। भारत ने नगोया प्रोटोकॉल पर अपनी पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र को सौंप दी है। यह नियम पहुंच और लाभ साझाकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इतना इसके बारे में आपको ध्यान से देखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल्स एक्सचेंज प्रोग्राम 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? हमारा ऑप्शन देख लीजिए। जो बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम है इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रही है? तो ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन नंबर 1 है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है थाईलैंड। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा ए, भारत के जो विदेश मंत्रालय है इसके द्वारा इसका